ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को संत कबीर का जन्मदिन पड़ता है। इस वर्ष वो 24 जून को पड़ा है। कबीर के जन्म दिवस के संबंध में कुछ निवेदन। संत कबीर का जीवन पूरा अपने आप में अयूबा है और हर संबंध में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। वैसे इस स्तर की उच्च कोट की आत्माएं जब किसी वजह से अवतार लेती हैं, मृत्यु लोक में आती हैं, तो उनकी इच्छा के अनुकूल किसी अच्छे परिवार में उनको जन्म की व्यवस्था बनाई जाती है। तो निश्चित है कबीर से भी पूछा होगा, लेकिन कबीर फक्कड़ और अक्खड़ तबीयत के आदमी, शायद उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों में भेजो। लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ मिली, ऐसी परिस्थितियाँ मिली, ये शिक्षा नहीं मिली, ये अच्छा परिवार नहीं मिला, ये सत्संग नहीं मिला, इसकी शिकायत करते हैं। तो मुझे तुम सबसे खराब परिस्थितियाँ दे दो और फिर मैं दिखाऊंगा जीवन कैसा होता है। शायद वो इस संकल्प के साथ आए होंगे। तो जन्म देख लीजिए। पता नहीं माता कौन है, पिता कौन है, अवैध संतान के रूप में जन्म लिया और वो भी माँ ने हिम्मत करके पाला नहीं, कहीं डाल दिया। और किसी की भले मानस की निगाह पड़ी तो वो भी सामान्य जुलाहा, उसके यहाँ परवरिश हुई, शिक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने स्वयं लिख दिया, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन भगवान व्यवस्था जो बनाता है, उनने तो वो चैलेंज लिया। और अब सत्संग के लिए कहें तो मंदिर में जाएं तो म्लेच्छ कह के भगा दिए जाएं, मस्जिद में जाएं तो काफिर कह के भगा दिए जाएं। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने का भी वो नहीं मिला। ऐसे को दीक्षा कौन दे? कोई वो गुरु का महत्व तो जानते हैं जीवन में, लेकिन कोई गुरु बनने को तैयार नहीं। एक तरह से तिकड़म ही की। गंगा जी के घाट पर लेट गए, रामानंद जी आए, पैर पड़ा, उन्होंने भगवान बेटा भगवान का राम का नाम ले, बच गया। बस उन्होंने कहा ये कह दिया राम का नाम ले, हो गई दीक्षा। उसको दीक्षा मान लिया। तो कोई अच्छी जगह जम नहीं, पोषण के लिए कोई अच्छा परिवार नहीं, मार्गदर्शन के लिए कोई निश्चित गुरु नहीं। अब देवन जीवन देखिए, इन सब परिस्थितियों में कबीर अब शुरू करते हैं जीवन, और कोई ऐसा ऊंचे से ऊंचा कीर्तिमान उन्होंने नहीं छोड़ा। शोध करने वालों का कहना यह है कि इस स्तर का कोई और ऋषि हुआ ही नहीं। जो ऋषि थे उन्हें अच्छे वंश भी मिले, अच्छी परिस्थितियाँ मिली, कहीं तप के लिए, कहीं उसके लिए, कहीं तीर्थ का, ये सब मिला। लेकिन कबीर ने अपना शुरू हो गए और केवल ईश्वर निष्ठा के बल पर, अपने राम के बल पर, राम ही नाम उनको कहा, राम का नाम ले, लेकिन कबीर के राम निर्गुण और निराकार हैं। ये तो वो मानते हैं कि वो तो समर्थ है, चाहे साकार बने चाहे निराकार बने। पत्नी भी लोई, वो भी निरक्षर, लेकिन भगवान ने ऐसी का वो श्रुत बुद्ध थी। श्रुत बुद्ध माने जो एक बार सुन ले वो उसे याद हो जाता था। अब कबीर जी पर दिव्य चेतना उतरने लगी, भगवान में दृढ़ आस्था थी। जिसकी भगवान पर दृढ़ आस्था होती है उसी पर वेद की ऋचाएँ आती हैं। तो वो संस्कृत की ऋचाएँ तो बोल नहीं सकते थे,
उनकी अनगढ़ भाषा में उतरी, वो है वेद की ऋचाओं के स्तर की ही उनकी बात है। कोई जीवन की ऐसी धारा नहीं है जिसको उन्होंने ना बोला। वो जितने सहृदय हैं उतनी अक्खड़ भी है। वो जितने संवेदनशील है, उनको अपने लोगों से इतना प्रेम है। उन्होंने लिखा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम ने बुलाया, राम के ही भक्त हैं, राम ने बुलावा भेजिया तो कबीर रो पड़ा। क्यों? राम तो वैकुंठ में भेज देंगे। जो सुख प्रेमी संग में सो वैकुंठ में हो। जो प्रेमियों के संग में जो सुख है वो वैकुंठ में कहाँ रखा है। ये उनका इतना तो उनका मृदुल हृदय। और फिर उनकी वो भाषा कि मूड़ मुड़ाएं हरि मिले तो सबको ले मुड़ाए। बार बार के मूड़े तें भीड़ न वैकुंठ जाए। दुनिया कैसी बावरी पाहन पूजन जाए, और घर की चक्की को न पूजे जाको पीसो खाए। अब उनका अक्खड़पन, प्रहार देखो तो बड़ी निर्दयता से प्रहार करते हैं। फिर वहाँ उतनी सहृदयता और यहाँ सहृदयता। तो जहाँ वो रामचंद्र जी का जैसा है कि निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरता के निवारण के लिए एकदम कठोर है। और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन, संतों को घर घर जा करके वो अपने वहाँ पहुँच करके दे रहे हैं। तो संतों की बात आती है, वहाँ एकदम रस की धार बहाते हैं। और यहाँ कुरीतियों की बात आती है, अंधमानता कहते हैं, वहाँ एकदम हृदयहीन बन करके चोट करते हैं। कहीं उनका कुछ नहीं। मस्जिद में मुल्ला चिल्लाए, क्या तेरा साहिब बहरा है? किसी को नहीं छोड़ा है। इसको उनका करने की बात है। और कहते चले गए। लिखे पढ़े तो थे नहीं जो लिखते, लेकिन लोई श्रुत बुद्ध थी। तो वो जो कोई नई बात कहते तो वो याद कर लेती थी, और उनके भक्त आते थे तो वो बोल देती तो वो नोट कर लेते थे। ऐसे उनकी चीज़ें लिखने में आई। लिखते गए उनके बीच वो कितना, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें उन्होंने लिखा हो। भक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है, ज्ञान के बारे में उन्होंने लिखा है, कर्मयोग के बारे में। कर्मयोगी तो प्रखर कर्मयोगी थे, अंत तक लगे रहे। क्या कहना है? जो गीता में कहा है कि कर्म करते हुए भी भगवान में डूबे रहो, तो उन्हें जो काम मिला, काम क्या मिला? वही जुलाहे का काम, कपड़ा बुनना। ताना बाना डालते हैं और उसमें जीवन की चादर बुन रहे हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया। क्या कहना है? कितना रहस्यात्मक वो है। काहे का ताना, काहे का बाना, कैसे देने की। और इतना विश्वास कि मैंने ये सांसों के तानों से जीवन जिया है, तो ये चादर जीवन की चादर है। सो चादर सुर मुनि नर ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। और दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये कहने वाला और कोई हिम्मत वाला हुआ ही नहीं जो कहे कि मेरे जीवन की चादर बेदाग है, जैसी भगवान से ली थी वैसी भगवान को वापस कर रहा हूँ। और विसंगतियाँ कितनी, परेशानियाँ कितनी। राम का नाम है, लेकिन यह है प्रभु निष्ठा से ऐसी कौन सी सिद्धि है जो उनके पास नहीं थी। एक तो बड़ी सिद्धि, 1000 तरह की विरोधाभास से मुक्त हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग उससे नहीं जी तो पकड़ करके जंजीरों से बांध करके गंगा जी में फेंक दिया, तो अपने आप जंजीरें खुल गई और पानी पर चलते हुए फिर लौट करके आ गए। उनने सिद्धियों की कामना नहीं की। लेकिन जो भगवान के लिए समर्पित होता है, तो भगवान, सिद्धियां तो भगवान की चेरियां हैं। भक्त पे आती है तो वो आ जाती है। हनुमान को जो जरूरत पड़ेगी वो सिद्धि आएगी, रैदास को जरूरत पड़ेगी तो वो सिद्धि आएगी, प्रहलाद को, ध्रुव को जो जरूरत पड़ेगी वो आ जाएगी, क्योंकि प्रभु के साथ अनन्य है तो वो आ जाती हैं। तो ऐसा उनका जीवन। और ऐसी कठिनाइयों में भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और पूरा जीवन 120 वर्ष
ये भी नहीं कि परेशानियों में बड़े हुए, भैया अब तो शरीर जर्जर हो गया, हमने बहुत दुख सहे, कहीं नहीं, मस्त, समझे साहब। और दृष्टि देखिए, साधो ये मुर्दों का गांव, दुनिया को कह रहे हैं ये सब मरणशील है। कहीं कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कहीं कोई उपनिषद नहीं पढ़ा, लेकिन आ रहा है। और कितनी दूरदृष्टि कि यहाँ सब मरेंगे। कौन कौन मरेंगे? सूरज मरी है, चंदा मरी है, ये सूर्य चंद्र भी कुछ थोड़ी सी आयु लेकर के आए हैं, रहने वाले ये भी नहीं है, ये भी नश्वर है। बताइए कितनी जबरदस्ती और कितनी दृढ़ अनुभूति, वो कह रहे हैं और गाया जा रहा है मस्त फकीरी में। एक प्रसंग देखा था कि उनको लोग कहते थे कि नवाब पे कह दिया कि ये तो काफिर, ये करता वो करता क्या है, तो लोग उनका विरोध करने लगे, लेकिन नाम का यश तो फैला। तो उस समय ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव प्रथम, उनने सुना तो वो आया, उनके साथ सूफी संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत जो उस समय उसके प्रमुख थे, उनने सुना कि कबीर को तो साहब अजीब बातें आती हैं, वो तो ईश्वर साक्षात्कार की बातें करता है, वो तो प्रकृति के साथ साक्षात्कार की बातें करता है। तो यहाँ लोगों के कहने से वहाँ का जो कोतवाल, नायब कोतवाल थे, उनको इसको इस तरह सताओ तो वो सताते थे, वो भी सह लेते थे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। उस हालत भी मस्त है। अब जब वो वीर सिंह जो देव आ रहे हैं मिलने, और वो सूफी संप्रदाय के मुख्य गुरु आ रहे हैं, जब वो आ रहे हैं तो फिर वो जो उन्हें सताते थे वहाँ के प्रशासन के लोग, उनके लिए सब व्यवस्था बना दी, और वो उनसे बात करके प्रशंसा करके गए। तो किसी ने कहा वाह कबीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। ये सब लोग सीधे हो गए। तो कबीर वो ही एकदम जैसे निर्लिप्त, ना कछु किया न कर सके न करने योग्य शरीर। मैंने किया क्या, मन में कोई संकल्प भी नहीं उठाता, ना मेरा शरीर ऐसा है, कोई अच्छे वर्ण में भी नहीं हूँ। जो कुछ किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर। अरे जो कुछ कहता प्रभु करता है, कबीर का तो नाम हो जाता है। देखिए इतना बड़ा जो कुछ भी अशारा है, जो कछु किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर। एक उनका पद है, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि ये हमारे जन्म स्थान पर भी लिखवा दो, वो लिखवा दिया गया है। क्या कि साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। सब कुछ साहब करता, बंदे से क्या होता है? नंगा आया था, हाथ पसारे चला जाएगा। साहब से सब होता है, बंदे से कछु नाही। पर्वत को राई और पर्वत राई माए। राई का पर्वत को वो राई जितना छोटा बना सकता है, और राई के अंदर से पर्वत खड़ा कर सकता है, ये उसकी क्षमता है। वो वहाँ गुरुदेव ने लिखवाया है। तो ऐसा उनका बहुत स्पष्ट जीवन के है। माला फेरत जो गया गया ना मन का फेर। अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये हाथ की माला से कुछ नहीं होगा, मन की माला चला, भीतर प्रभु का सतत स्मरण हो तो बात बने। और मस्त है, और जो बात कहते हैं तो बड़े बेबाके, कहत कबीर सुनो भाई साधु। उन्होंने कहा आप सिर्फ साधुओं के कहते, बोले असाधु से कहने का कोई फायदा ही नहीं। रामचरितमानस में, गीता में लिखा हुआ भक्त ने कहा है कि ये अश्रद्धालु से ना कहे, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो बोले पत्थर पर के तीर क्यों चलाएं? जो साधु स्वभाव के हैं वो ही सुनेंगे, मैं उन्हें सुनाऊंगा भी तो सुनेंगे क्या? तो जो रिसेप्टिव ही नहीं है, जिनको ग्रहण ही नहीं कहा, उनके कहने से बेकार है, वहाँ हमें क्या करना। गुरुदेव भी यही कहते थे, बेटा जिनकी रुचि नहीं उनको छोड़ दो, लेकिन जिनकी रुचि उनको बताओ। जब उनकी रुचि है वो करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर सब साथ में हो जाएंगे। बस कबीर सुनो भाई साधु कहते रहे, साधुओं का जो आए भक्त आते रहे, वो भी उनके लिए साधु थे, और भगवान निभाता भी है। जो सत्संग में आ गए सबके लिए कहते थे लो ही सबको भोजन कराओ। बेचारी परेशान, लेकिन पता नहीं कहाँ से आता गया, और उनके यहाँ जो सत्संग में गया तो भोजन करके ही लौटता था।
और उन्होंने मांगा भी प्रभु से वैसे बिल्कुल निष्प्रह, कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन चूंकि भगवान के लिए काम करना है, लोगों को बताना, तो उतना तो वो मांगते हैं, साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए, जो आ गया है वो भी भूखा नहीं जाना चाहिए, प्रभु इतना तो दे दो, और ज़्यादा की मांग नहीं करता। और नहीं तो नाम हो गया था उनका, जो चाहते जागीरें आ जाती उनके नाम से, कहीं कुछ नहीं। बेटे को बेटी को भी संस्कार दे दिए, वो भी भक्त हो गए। लोग कहते आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। मतलब कबीर ने कमाल किया, नाम भी उन्होंने सोच करके रखा कि कबीर क्या करेगा तो कमाल ही पैदा करेगा व्यक्तित्व से। तो लड़के का भी नाम उन्हें कमाल रखा, जीवन भर कबीर ने कमाल ही किया है। और देखिए जिंदगी भर में जो करते रहे, संयोग से काशी में रहते थे, उन्हें काशी में तो सबकी मुक्ति होगी। तो देखो फिर वो भी जैसे जन्म लेते समय अक्खड़पन, जीवन भर का अक्खड़पन, उस समय भी वही अक्खड़पन, अपने राम पर भरोसा है कि काशी से हरि मिले तो राम ही को निहोरा, और काशी में रहने से मुझे मुक्ति मिल गई, भगवान का सा। तो फिर राम की मैंने भक्ति की, उसका क्या मतलब रह गया? लोग तो ये कहेंगे राम को यश मिलना चाहिए, काशी को नहीं। तो कहाँ चले? तो कहते मगहर, कहते वहाँ ऐसा स्थान है कि वहाँ जाने से लोगों के पुण्य क्षीण हो जाते थे, ऐसी मान्यता थी। बोले मैं तो मगहर में जाके रहूँगा। वो मगहर में जाके रहे, तो अब जाके देख रहे ना, कबीर के पहुँचने से मगहर जहाँ पुण्य क्षय होते थे वो भी तीर्थ बन गया है। ये है कबीर कि ऐसे एक हीन क्षेत्र को लोग संस्कारवान क्षेत्र तलाशते हैं, तब के लिए वो कहते हैं मैं तो असंस्कारवान क्षेत्र में जाऊंगा, मैं से कठिन परिस्थितियों में पैदा होऊंगा, बिना पढ़े लिखे ही ज्ञान बांटूंगा, सारा ज्ञान उन पर अवतरित होता रहा, और वो बांटते रहे और लोग करते रहे। और वहाँ पर भी वो देखो, अब वो बात हो गई सब जगह, तो हिंदू कहें मेरा है कबीर और मुसलमान कहें या मेरा कबीर है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो सबका हूँ, आओ बैठो सत्संग में, सब बैठते रहे, सुनते रहे, शरीर छोड़ दिया। अब देखिए जो कहते चमत्कार की बात वो कोई का नहीं करता है, प्रभु की इच्छा। शरीर का कैसे है वो, अब हिंदू अपने ढंग से करना चाहे, मुसलमान अपने ढंग से करना चाहे। तो चादर ढक दी गई थी, जब उस पर बात हुई तो उन्होंने कहा हम करेंगे हम करेंगे। उन्होंने करें क्या, तो उठाया तो देखा वहाँ कुछ फूल पड़े थे। अब शरीर के दो हिस्से तो करना मुश्किल हो जाता, निर्ममता होती, तो शरीर गायब हो गया, जैसे शरीर उनके पास था ही नहीं। वो तो पंचभूत उन्हें इकट्ठे कर लिए थे देह धारण करने के लिए, लेकिन उनसे उनका कोई लगाव था ही नहीं। वो तो अपने दिव्य देह में रहते थे, वो तो भगवान के चरणों पर समर्पित थे, फूल की तरह। जो चरणों पर समर्पित होता है उस फूल को भगवान माथे पे भी बिठालता है, और भगवान ने माथे पे बिठाल दिया, उनकी जगह फूल आ गए। लोगों ने आधे आधे फूल ले लिए, मगर जाके कोई देख ले। हिंदुओं ने उनके लिए बढ़िया सुंदर समाधि बना दी है हिंदू भक्त से, और मुसलमानों ने उनके लिए मज़ार बना दी है। और मज़ा ये है कि जहाँ राम स्वयं पैदा हुए, तुलसीदास जी ने कहा मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरा तो विश्वास ऐसा है कि राम से अधिक राम कर दास है। क्यों? अपने बारे में तो भगवान ध्यान ही नहीं देता मुझे क्या, लेकिन भक्त को तो जो मिलना चाहिए सब मिले तो उसमें होता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। और वो आप देख लो, अयोध्या में मंदिर कहाँ बने, मस्जिद क्या बने, वे विवाद ही उठता रहा। लेकिन राम का भक्त कबीर जहाँ बैठ गया, वो एक असंस्कृत, उपेक्षित, शापित स्थान, वहाँ कबीर के बैठने से क्या हो गया कि वो तीर्थ बन गया, मगर तीर्थ बन गया। और वहाँ जाके देख लो, सड़क के इस पार कबीर की समाधि भी बनी है और मज़ार भी बनी है, और वहीं उसके पास एक मज़ार के पास मस्जिद बनी हुई है, और सड़क पार करो तो उधर शिवालय बना हुआ है, कोई चक्कर नहीं। राम ते अधिक राम कर दासा। मगर में जाकर के देखा, आनंद आ गया।
और वहाँ जो लोग हैं, कोई हिंदू आ रहा है तो मुसलमान आ रहे हैं तो हैं, वहाँ के जो वाले हैं, दुकानदार हैं, उनका भी वही भाव है कबीर का। जो आ रहे हैं सब हमारे अतिथि हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, कहीं किसी को करने स्थान बना हुआ है। तो ऐसा कबीर, भगवान कृष्ण ने कहा था कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा और जन्म कर्म दिव्य होता है, तो वो भी एक ऐसे अवतारी थे, उनमें दिव्यता ही भरी है। और वही खराब से खराब परिस्थितियों में मुझे भेजो, खराब से खराब वातावरण दो, कोई ज्ञान कोई सुविधाएं का तारतम्य ही ना बैठे, और असंस्कृत स्थान पर जाके बैठूं। लेकिन ये होता है व्यक्तित्व। उन्होंने, कबीर ने बताया कि देखो व्यक्तित्व तो ये होता है। तुम परिस्थितियों को कहते हो, गुरुदेव परिस्थितियों की बात क्या, अपनी मनस्थिति ठीक बनाओ। तो गुरुदेव जो कहते थे, कथन थे, तो वो भी कबीर रूप में ऐसा कहते हैं। लेकिन उनने उसमें दिखाया कि एक सबल मनस्थिति कैसी होती है कि सारी परिस्थितियां उसके सामने छोटी, जन्म से लेकर के, निर्वाह से लेकर के, धन से लेकर के, संघर्ष से लेकर के, और अंत तक वहाँ जा कर के बता दिया कि एक सबल मनोभूमि लेकर के मनुष्य क्या कर सकता है। खराब से खराब परिस्थितियों में बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकता है एक सबल मनोभूमि का व्यक्ति। ये कबीर ने अपने जीवन से बताया। और जैसा मैंने कहा कि ऐसी आत्माएं आती हैं तो उनकी सहमति से उन्हें स्थान दिया जाता है, तो जैसे वो यही सहमति लेके आए थे, मुझे तो कोई सुविधा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकूलताएं देना, और फिर मैं दिखाऊंगा कि प्रतिकूलताओं में जीवन धन्य कैसे बनाया जाता है। तो कबीर धन्य हैं, उनका अध्ययन करने वाले धन्य हैं, उनको भगवान ने जो प्रतिष्ठा दी वो सबके हैं। अगर कबीर के सिद्धांतों को लोग धीरे धीरे एक एक टुकड़ा करके जीवन में जीने लगें तो आनंद आ जाए, फिर मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम सहज ही साकार हो जाएंगे। कि कबीर तो जहाँ बैठता तो वहाँ एक कुटुंब बन ही जाता था। ऐसी ही परिस्थितियाँ हों तो उनके प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित के हुए सबसे निवेदन कि कबीर के जीवन दर्शन को, अब लोगों ने कबीर पंथ बना लिया, उन्होंने तो चाहा नहीं होगा अपना पुजावा करना है, क्यों क्यों चाहेंगे वो कोई पंथ है, वो तो भगवान के रहो, भगवान के करो, लेकिन उनका भी एक पंथ बना लिया, लोग कर देते हैं। तो किसी भी पंथ से ऊपर थे वो, उनको किसी भी पंथ, किसी धर्म संप्रदाय से ऊपर रह करके भगवान का एक सच्चा भक्त, एक अवतारी पुरुष इस रूप में लेकर के जिया जाए, और उनको मार्गदर्शक मान करके अगर वो जीवन जिए तो जीवन धन्य हो जाए और युग निर्माण की दिशा में सबल आधार मिलेगा। ओम शांति।